हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी महत्वपूर्ण समिट। ठीक है, इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है 6 मंथली वो आ चुकी है, भारत में पहला और महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। आज ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, जनवरी से लेके जून तक के महत्वपूर्ण समिट यानी सम्मेलन को हम कवर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। तो ये जो मनाया गया नासिक में। ठीक है, 27वें राष्ट्रीय युवा समारोह का आयोजन 15 जनवरी 2024 को नासिक में राष्ट्रीय महोत्सव के चौथे दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। थीम थी 2047 तक मेरा भारत, विकसित भारत, युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए। इस कार्यक्रम में देश भर के 15 युवाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये 2021 हटा दीजिएगा, 15 युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला गया। ठीक है, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक ने इसे प्रदान किया। आयु 15 से 29 वर्ष। ठीक है, 15 से 29 वर्ष के आयु के बीच में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इतनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो इनकी जयंती के तीसरे दिन ये आयोजित किया गया। ठीक है, ये समारोह 15 लोगों को इसमें पुरस्कार भी दिए गए। इम्पोर्टेंट है, ये नासिक में मनाया गया। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। तो ये देखिए फरीदाबाद हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 आयोजित किया गया। कब? 17 से 20 जनवरी तक। थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ये इसकी थीम थी। ठीक है, यानी पब्लिक रीच तक पहुँचे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शामिल टोटल 22 देश से इसमें शामिल। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये इसका अब की का 9वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों को उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना, यानी जो विज्ञान के प्रति उत्साहित हैं, उसके तरफ बढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट हैं, तो उन लोगों को एक उत्साह प्रदान करना इसका मेन लक्ष्य था। युवा शास्त्रों में, ठीक है, युवा जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वैज्ञानिक सोच विकसित करना तथा भारतीय नागरिक हैं उनमें इनका प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। तो ये देखिए कब मनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। तो ये सेंट्रल पार्क बोई मेला प्रमाण कोलकाता में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, आपकी का अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। वैसे अब कोलकाता गए तो ज़्यादातर वहीं पे ये आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, लेकिन ये कोलकाता के नाम से तो ऐसे भी नाम पता ही लग जाएगा कि कोलकाता में आयोजित किया गया 18 जनवरी से 31 जनवरी तक। थीम कंट्री था यूनाइटेड किंगडम। 47वां संस्करण था इसका। ठीक है, इस वर्ष के संस्करण में लगभग 1000 स्टॉल लगे हुए थे, काफ़ी बड़ा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये था, काफ़ी बड़ा था, जिसमें अमेरिका, स्पेन, इटली, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस सहित लगभग 20 देशों ने इसमें भाग लिया हुआ था। महत्वपूर्ण समिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से समिट कहाँ कहाँ पे आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट, अगला 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। तो कहाँ ये हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। कब? 9 से 10 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन था, तो समझ सकते हैं जो हिंद महासागर से सटे देश हैं वही इस सम्मेलन में भाग लिए होंगे। संबोधनकर्ता एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री थे, वह भारत की तरफ से थे। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2016 में हुई थी। कुल देश इसमें 22 है। स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडिया ओशन साइड, ये इसकी थीम थी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की। आगे IOC यानी इंडियन महासागर यानी ओशन से क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस। ठीक है, IOC का लक्ष्य महत्वपूर्ण राज्यों और प्रमुख समुद्री भागीदारों को बातचीत और सहयोग में एकजुट करके क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ाना है। तो इसका जो मेन लक्ष्य था, जो इसके भागीदार देश हैं, सटे हुए देश हैं, तो कैसे इसमें व्यापार का हो गया, समुद्री व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, समुद्र में लूटपाट जो हो रही हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, समुद्र की सुरक्षा को बढ़ाना,
तो इनका ये मेन लक्ष्य था, ठीक है। 7वां हिंद महासागर जो सम्मेलन हुआ था, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आयोजित कहाँ हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। भारत की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट किया, एस जयशंकर, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा, ये भी पूछा जा सकता है शुरुआत कब हुई, लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है थीम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायसीना डायलॉग का उद्घाटन। तो ये 9वां संस्करण था रायसीना डायलॉग का, अबकी का जो हुआ है, उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ? नई दिल्ली में। ग्रीस के प्रधानमंत्री, क्या नाम है, कैरिकोस मित्सोताकिस, उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे रायसीना डायलॉग में, जिसमें लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। थीम क्या था? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। ये इसकी थीम थी रायसीना डायलॉग की, ठीक है, इस बार की। नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कृषि, ठीक है, पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो ये कब से कब आयोजित हुआ? 10 से 12 मार्च। किसानों के बीच आधुनिक कृषि तकनीक और उद्यमिता को अपनाना, तो इसके लिए आयोजित किया गया, ठीक है। किसानों के बीच आधुनिक कृषि कैसे अपनाई जाए, ठीक है, मतलब एक साल एग्जीबिशन जैसे नहीं होता, वो इस प्रकार ये होता है, एग्जीबिशन की तरह ये होता है, ठीक है। कहाँ? सिमडेगा जिला झारखंड में ये आयोजित किया गया। ये इस प्रकार का एग्जीबिशन होता है किसानों का, ठीक है। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया झारखंड में। उसके बाद परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो ये पहला था, ठीक है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला आपकी आयोजित हुआ है। कहाँ? बेल्जियम में। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बेल्जियम में आयोजित किया गया। 30 भागीदार थे इसमें, 30 पार्टिसिपेट थे इसमें, 30 देशों ने इसमें भाग लिया था। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ाना, इसका ये मेन लक्ष्य है। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, कैसे मतलब इसको बढ़ाया जाए या कम किया जाए, इस सब चीज़ों के बारे में ये मेन था, ठीक है, ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक। तो ये अंटार्कटिका के लिए होती है, ठीक है। इसमें काफ़ी देश मतलब सिग्नेचर हैं, इसमें पार्टिसिपेट हैं। भारत में ये आपकी आयोजित हुआ कोची केरल में 20 से 30 मई के बीच में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक। 60 से अधिक देशों से 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अंटार्कटिका संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे 1961 में लागू किया गया था, ठीक है। वर्तमान में इसके 56 देश में है। इसमें मेन है क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक अलग महाद्वीप है, तो वहाँ पे मतलब जो ठंड है ना, बहुत ज़्यादा ठंड का तापमान, मतलब माइनस में ही हमेशा रहता है, वो बर्फीला इलाका है, ये सब चीज़ें हैं, यानी वहाँ किसी मानव को रहना बहुत पॉसिबल नहीं है उतना, ठीक है। नॉर्मल में भी वहाँ कहते हैं कि जब समर का टाइम होता है तो वहाँ पे लगभग 4000 या 5000 व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं पूरे महाद्वीप पे। वो भी जो रहते हैं उनका मेन लक्ष्य यही रहता है, विभिन्न देशों के द्वारा वो रिसर्च के रूप में वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर का वो करना, कि उसके बाद अन्य वहाँ का तापमान देखना, वहाँ के जीवाश्म, वहाँ के जीव जंतु, तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं रिसर्च के रूप में वहाँ पे लोगों के लिए जाते हैं। तो इनकी एक संधि बनी हुई है कि अंटार्कटिका को हम कैसे मतलब सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे वहाँ पे बहुत से लोगों का हस्तक्षेप ना हो, बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो इस बैठक में अंटार्कटिका संधि के सदस्य देश अंटार्कटिका के विज्ञान, यानी जैसे आपको बताया साइंस, नीति, शासन, प्रबंध, संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो ये है अंटार्कटिका संधि, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंटार्कटिका संधि एक्चुअल में है क्या। वर्तमान में इसमें अब 56 देश हो चुके हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट। नेक्स्ट, आगे ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024, तो रूस करेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता। आदर्श वाक्य है समाज, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है, बहुपक्षवाद को मजबूत करना। कोची केरल, ये काट लीजिएगा, ठीक है, ये पहले का हो गया, ठीक है, 20 मिनट था, ठीक है। ये 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई। तब इसमें 5 देश थे, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, के इसमें नहीं आएगा, गलती लगी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ की गलती से लिखा गया, ये है मेन, ठीक है। अब इसके बाद
और जो नए देश जुड़े हैं वो 1 जनवरी 2024 को जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट है, टोटल अब 9 देश हैं, पहले 5 थे, ठीक है। अब है संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, मिस्र और ईरान, ये और अलग देश जुड़े हैं। इन सभी देशों का क्या इसका मेन लक्ष्य है? सभी देशों के बीच विज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति, खेल, युवा आदान प्रदान और नागरिक समाज में सहयोग को शामिल करना है। ब्रिक्स का ये मेन लक्ष्य है 2024 का, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो कि वहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट है, तो रूस, तो ये इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, अब आगे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, तो ये नीदरलैंड में आयोजित किया गया। कब? 13 से 15 मई के बीच में। दुनिया भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 बिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि आपको पता ही H2O, पानी में हाइड्रोजन कैसे, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर इस हिसाब से पानी बनता है। तो हाइड्रोजन आने वाला टाइम है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। तो सभी देश इसमें कैसे एकजुट हों, कैसे इस चीज़ को, हाइड्रोजन को उत्पन्न किया जाए, क्योंकि भविष्य का जो है हाइड्रोजन ही है। तो इसके लिए ये एक बैठक थी। AI सुरक्षा सम्मेलन 2024 सियोल में आयोजित किया गया। आने वाला टाइम AI का भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। ये ऐसी खतरनाक चीज़ है ना कि देश के लिए अच्छी भी है, किसी भी देश के लिए और बेकार भी है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में बहुत सी जॉब खा जाएगी। यानी इसके आने से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने वाली है आगे के टाइम में। ये बहुत खतरनाक चीज़ भी इसे बोल सकते हैं। बाकी बेस्ट तो ही है साइंस के लिए, ठीक है। कब? 21 से 22 मई को ये आयोजित की गई। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में सरकार, उद्योग, नागरिक समाज, शिक्षा जगत के क्षेत्र में, ठीक है, जिम्मेदार विकास और तैनाती पर चर्चा करेगी। AI, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये थी हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।